स्वागत है आपका आपके चैनल EFCTZ में। दोस्तों आज हम फिर से लेकर आए हैं मज़ेदार वीडियो पाकिस्तान की जहालत की और भारत की तरक्की की। भारत ने G20 के सम्मेलन का सफलतापूर्वक आयोजन करके ये साबित कर दिया है कि भारत विश्व लेवल के ऐसे बड़े और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों को आयोजित करने में सक्षम है। और भारत ने अपनी तरक्की को दिखाकर पूरी दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया है कि भारत अब वो नहीं रहा जो वो सोचते हैं या दुनिया को दिखाते हैं। जी हाँ, भारत के बढ़ते हुए कदमों से पाकिस्तान की धरती इस कदर कांपने लगी है कि अब वो थर्रा रहा है, वो घबरा रहा है। हम चाहेंगे इस तरफ की वजह दूसरी तरफ वहां पर आज ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर पधार रहे हैं, तशरीफ ला रहे हैं और वहां पे वो होली भी खेलेंगे, ये कहा जा रहा है। और इसी के साथ वो वहां पर बहुत से एग्रीमेंट्स भी करेंगे। सर कैसे देख रहे हैं? और उसके बाद जापान के भी आ रहे हैं, इसको कैसे देख रहे हैं? AJK में बाकायदा ऑर्डर्स आ गए कि तमाम जो यहाँ पे खवातीन पढ़ती हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, सब में हिजाब पहन कर आए। और दूसरी तरफ यहाँ हिजाब की बात की है, अगला स्टेप बुर्के का होगा, क्योंकि इस वक्त आपका कंपटीशन अफगानिस्तान के साथ है। भारत आपको 100 साल पीछे छोड़ चुका है, बांग्लादेश आपको 50 साल पीछे छोड़ चुका है। कि मेरे एक दोस्त यहाँ से अमेरिकन दोस्त जो है रिसेंटली भारत गए और बिलखसूस वो एक ऐसे ट्रिप पर गए, रिसर्च करने गए कि किस तरीके से वो तरक्की कर रहे हैं, किस तरीके से उन्होंने डिजिटाइज इंडिया किया। उन्होंने आके मुझे बताया, उन्होंने कहा कि आप सोच नहीं सकते कि वहां पे गलियों चौकों के अंदर ठेले वाले हैं, उनके पास भी QR कोड्स हैं। दुनिया की नामी गिरामी 300 से 350 कंपनियों के सर्वे भारतीय हैं, यानी कि CEO भारतीय हैं। चाहे वो गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, यहाँ तक कि UN की बहुत बड़ी बड़ी संस्थाओं जैसे वर्ल्ड बैंक और या FATF की भी CEO भारतीय हो गए हैं। जी हाँ, अब दुनिया की हर एक निर्णय लेने वाली एजेंसी में भारतीयों का हस्तक्षेप है। तो दुनिया भारत से बच नहीं सकती। और पाकिस्तान के लोगों ने ये मान लिया है कि भारत अब उनसे कई 100 गुना आगे निकल चुका है। अब उनकी जो औकात है वो अफगानिस्तान जैसे देशों से कंपेयर करने की रह गई है। सब आपको अमेरिका ने अब फ्यूचर में आपको फ्यूचर में इंडिया के जरिए होके आपसे डील करना। आपको अमेरिका फ्यूचर में उस तरह डील करेगा जिस तरह आपको इंडिया चाहेगा। दिस इज रिटन एवरीवेयर इन वॉशिंगटन DC। बल्कि इस वक्त मुझे कल शेयर की एक दोस्त मेरे ने कि यहाँ पे तकरीबन 30 से 35 जो फॉर्चून 500 कंपनीज जिनकी 100 बिलियन से ऊपर उनकी ट्रेडिंग है पर ईयर, उनके CEO भारतीय है। वर्ल्ड बैंक के अंदर अजय बंगा होगा तो वो आपको सपोर्ट करेगा, वो क्यों करेगा आपको? और उसके बाद आपको मैंने बताया था कि FATF का हेड है वो भी मिस्टर कुमार, वो भी भारतीय निजात है। वो क्या ख्याल है कि आपको सपोर्ट करेंगे? और दूसरा, मैं समझता हूं कि आपने जिस तरीके से अगले दिन कश्मीरियों के एक कश्मीरी लीडर के जनाजे के ऊपर जलसा किया गया रावलपिंडी में, और जिस तरीके से वहां पे स्पीचेस दी गई हैं उसमें, और वो भारत में जिस वो तैयारी कर रहे हैं कि हम FATF में आपको लेकर जाएंगे, इन सर्कमस्टांसेस में आप समझते हैं कि आपको कहीं से रिलीफ मिलेगा? और दूसरा कि लीडरशिप आपकी इस वक्त मौजूद नहीं है कहीं भी। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट होगी पाकिस्तान के लोगों से कि अपना कंपैरिजन अब भारत के साथ करना छोड़ दें। वो आपको 100 साल का गैप दे चुके हैं। आप बांग्लादेश के साथ भी कंपैरिजन ना किया करें, वो आपको एटलीस्ट 50 साल का गैप दे चुके हैं। आप कंपैरिजन करना है आज तो अफगानिस्तान से किया गया। अब मैं भारत जाता रहा हूं, अभी फिर बड़ी जल्दी जा रहा हूं। वहां पे लोगों को लेगेसी का शौक है। लोग सादे कपड़ों में आते हैं, कॉटन की साड़ियों में आते हैं। औरतें अपने बाल काले नहीं करती, ज्वेलरी नहीं पहनती, लेकिन अपनी इंटेलेक्ट से लोगों को इंप्रेस करती है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने $25,000 का सूट पहनकर इंप्रेस करना होता है। तो दिखाते हैं कि कैसे फिजा अकबर खान इस बात से झल्ला गई है और वो फिर से शुरू हो गई है हिंदू मुस्लिम के मुद्दे को लेकर। वो कैसे भारत को बदनाम करने का प्रोपेगेंडा चला रही है, लेकिन भारतीय सपूत नीरज शर्मा ने कैसे पाकिस्तान की फिजा को उसके खित्ते में घुसकर उसके खित्ते को लाल कर दिया है। देखिए ये मजेदार वीडियो। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में मुसलमानों के खिलाफ जिस्मानी तशद्दुद, इम्तियाजी सुलूक, जबरदस्ती नकल मकानी और गाय ज़बा पर बहीमाना तौर पर कत्ल किए जाने का सिलसिला जोरों से जारी है। इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों में मावरा अदालत कत्ल और पुलिस तशद्दुद जैसे बेशुमार संगीन वाकयात भी पेश आए। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय हुकूमत ने रियासत कर्नाटक में तालिबात के हिजाब पहनने पर पाबंदी लगाई, जिस पर आलमी सतह पर तनकीद की गई, लेकिन रियासती हाई कोर्ट ने इसे बरकरार रखा। भारत में आजादी इजहार और मीडिया पर पाबंदियां आयद थीं। सहाफियों पर भी तशद्दुद किया गया, धमकियां, बिला जवाज गिरफ्तारियां और मुकदमात भी चलाए गए। इसके अलावा सोशल मीडिया का गला घोंटने, मुकदमात चलाने और इंटरनेट की आजादी पर पाबंदियों के भी बेशुमार वाकयात रिपोर्ट हुए हैं। जबकि भारत में NGOs, सिविल सोसाइटी की तंजीमों की फंडिंग और ऑपरेशंस पर हद से ज्यादा पाबंदी वाले कवानीन नाफिज किए गए। ये रिपोर्ट अक़वाम आलम के लिए लमाफत फिक्रिया है और कि आखिर भारत किसकी शह पर आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ाते हुए ऐसे गैर कानूनी इक़दामात कर रहा है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं। भारत से मेरे साथ मौजूद हैं नीरज शर्मा। नीरज, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और पाकिस्तान से मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं गुलाम बादशाह, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले मैं नीरज आपकी तरफ आना चाहूंगा। अमेरिकी महकमा खारजा की इंसानी हकूक रिपोर्ट्स ने भारत का जो मकरू चेहरा एक बार फिर से इनकाद किया, और आपको पता है बात, और चंद दिनों से भारत में ये जो मुस्लिम मुखालिफ फसादात हैं, नफरत अंगेज तकारीर है, उनके वाकयात के बाद मुसलमानों की निजी इलाक को मुनहदिम करने की गैर कानूनी वाकयात बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, बैनुल अक़वामी तंजीम एमनेस्टी ने भारतीय रियासत मध्य प्रदेश में ये जो मुसलमानों की इमलाक, दुकानें, मकानों को मिसमार करने की कार्रवाई, इसको गैर कानूनी करार दिया। आपको पता होगी ये बात, बैनुल अक़वामी इंसानी हकूक के कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दी, उन्होंने फौरी रोकने का मुतालिबा भी किया है। लेकिन इसके बावजूद आपकी जो मोदी सरकार है वो इंतहा पसंदी को, फसाद को, लिसानियत को फरोग दिया चले जा रही। क्यों? आपने बड़ा लाजिम सवाल पूछा है कि अमेरिका की एक रिपोर्ट आई
और अमेरिका ने भारत की निंदा की। अमेरिका होता कौन है भारत की निंदा करने वाला? भारत देश के संविधान से चलता है। भारत एक स्वतंत्र मुल्क है, वो पाकिस्तान की तरह पिट्ठू देश नहीं है कि अमेरिका कुछ कहे और उस पर वो रिएक्ट करे। भारत अपना संविधान लेकर के चलता है, स्वतंत्र देश है, गणराज्य है। इसलिए भारत को कोई निंदा करे, कोई कुछ कहे, उससे भारत को फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि भारत संविधान से चल रहा है, नियम कानून से चल रहा है। और जो कोई भी इस देश में गंदगी फैलाएगा, जो कोई भी इस देश में अतिक्रमण करेगा, इनक्रोचमेंट करेगा, उसकी दुकानें तोड़ी जाएंगी, उसका मकान तोड़ा जाएगा। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं कि सही हो रहा है जो हो रहा है वहाँ पे, दुकानें बिल्कुल, तोड़ी क्या जा गलत रही हैं, मकान तोड़ा, किसी पे जुल्म हो रहा है, तो ये सही हो रहा है? ये जुल्म है। मतलब आप इसके साथ encroachment अग्री को कर रहे हैं जुल्म उसके साथ? सरकारी जमीन पर कब्जे को आप जुल्म कहेंगे? हम आपके मकान पर कब्जा कर लें, क्या आप मुझे नहीं भगाएंगे? चले और शाह मकान साहब, छोड़ दीजिए, गुलाम मोहम्मद मकान साहब, छोड़ ये दीजिए, सरकार की जो आपने ये कहानी सुना रहे हैं नीरज का, ऐसे मामला ये है? हमारे यहाँ बड़े पेशेंस से संविधान सुनेंगे, नहीं। बोलिए। हमारे यहाँ संविधान नहीं होता तो आज नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं होते। हमारे यहाँ इमरान खान की तरह लोगों को हटा दिया नहीं जाता। हमारे यहाँ आर्मी सत्ता पर राज नहीं करती। कितनी बार आपके यहाँ आपके प्राइम मिनिस्टर को हटाया गया, कितनी बार आपके प्रधानमंत्री को सजा दी गई, खुलेआम भुट्टो साहब को खुलेआम फांसी दे दी गई। आप कह रहे हैं संविधान, पाकिस्तान में संविधान है, हिंदुस्तान में संविधान है, ये याद रखिए, आप भूलिए मत। रही बात, आपने 2-4 नाम लिए, अभी शाह साहब ने नाम लिए शर्जिल इमाम का। शर्जिल इमाम क्यों आज जेल में बंद है? उसके स्टेटमेंट्स को बताइए। भारत के साथ दुश्मनी करने वाले, भारत के साथ गद्दारी करने वाला हर शख्स शर्जिल इमाम खैर मनाए इस देश के संविधान का कि वो अब तक जिंदा है। अगर ऐसे लोग पाकिस्तान में होते तो कब तक उसको फांसी पर चढ़ा दिया गया होता। आप बात कर रहे हैं हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान को मत समझाइए, मत बताइए कि आप हिंदुस्तान को क्या करना है। हिंदुस्तान जो कर रहा है वो सही कर रहा है। आपने कहा कि मुसलमानों पर जुल्म होता है, आप भूल जाते हैं कि जितने मुसलमान आपके देश में नहीं हैं उससे कई गुना ज्यादा, कहीं ज्यादा इस देश में हैं। 21 करोड़ से ज्यादा मुसलमान इस देश में रहते हैं। आपकी पूरी जनसंख्या भी इसकी आधी से कम है। आप समझिए कि आप क्या हैं और हम क्या हैं और कितने मुसलमान रहते हैं। यहाँ हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमानों में प्यार है, सिख और ईसाई में प्यार है। आप चंद नाम लेकर के आते हैं और कहते हैं कि जुल्म हो रहा है। जो कोई भी इस देश में, भारत अच्छा, जिसका मुंह बोलता सबूत हमारे भी देख रहे होते हैं, आ रही होती है वीडियोस जहाँ पे मुसलमानों के साथ जो हो रहा होता है, ये सिख हैं, क्यों इतजाज कर रहे हैं, क्यों चाहते हैं खालिस्तान? हर कोई जो इस देश के मुसलमान सारी माइनॉरिटीज, कौन सी माइनॉरिटीज? आप अपनी माइनॉरिटीज देखिए ना। 1947 में आपके माइनॉरिटीज की संख्या हमारे यहाँ माइनॉरिटीज को कुछ भी नहीं है, सब बड़े खुश आपके हैं। यहाँ जैस्मिन, ये तो ऐसा लग रहा है कि वी आर गोइंग टू नाउ रैंक लोअर देन मूडी इज इंडिया। मूडी के हिंदुस्तान भी कोई अपने दुश्मन हो। अब तो मेरे ख्याल में मुनासिब होगा बात करना दुश्मन और दोस्त, इसलिए कि ये जो फैसला है कि इमरान खान को किसी जगह बोलने ना दें और कोई तरीके से हिज वॉइस कांट बी हर्ड, माने जो तरीके हैं नॉर्मल, तो इसका मतलब ये है कि आपने फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान और इमरान खान साथ नहीं चल सकते। मैं आपको बता रहा हूं कि 10 महीने से मेरा एस्टेब्लिशमेंट से कोई तल्लक नहीं है, और जो 3:15 बजे से सुबह 6 बजे तक मेरे साथ मेरी आंखें बांधकर, मेरे बाजू बांधकर, मेरे पांव बांधकर मुझसे इन्वेस्टिगेशन की गई, वो मैं जिंदगी भर मरते दम तक नहीं भूलूंगा। और ये कहना हम कि हम एक डेमोक्रेटिक मुल्क हैं, अब तो आई एम सॉरी, ये हम नहीं कह सकते। फ्री स्पीच हम। ये मोदी है। ये कौन है? शहबाज शरीफ। इन दोनों में से बेस्ट लीडर कौन है? मोदी। वाह मोदी जी, वाह वाह। कैसे? वो अपने मुल्क के लिए अच्छा काम करते, उधर ये फ़ोन भी सब कुछ उधर चलता है, पाकिस्तान भी इसके शहबाज शरीफ कुछ नहीं करते। शहबाज शरीफ का नाम क्यों नहीं लिया? वो तो हमारे प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के। वो छोर है सर।